आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितपुत्रिका मनाया जाता है। इसे जिउतिया या जिउतिया व्रत भी कहा जाता है। छठ पर्व की तरह जिउतिया व्रत पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाया खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती है। नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। अष्टमी के दिन की पूजन विधि विशेष होती है। इस दिन जिउतिया का मुख्य व्रत होता है। ये निर्जला रखा जाता है। अष्टमी के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीवमुतवाहन की पूजा करें। भगवान जीवमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनावें। इनके माथा पर लाल सिंदूर का टीका लगावें। जीवितपुत्रिका व्रत की कथा सुने। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपासना करें। बांस की पात्रों को उसमें रखें और सजावें। उसके बाद एक व्रत का इतिहास है कि महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। सीने में बदले की भावना लिए वह पांडव के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी ब्रह्मास्त्र शस्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवितपुत्रिका नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जिउतिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। जिउतिया या जितिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीवउतवाहन की पूजा और व्रत करने को प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद
शीलवती के 7 पुत्रों बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवुतवाहन की कृपा से शीलावती की पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने इसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती के दाह संस्कार कर दिया। इसलिए किसी दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और जीवुतवाहन का पूजन करना चाहिए। तभी से सभी लोग अच्छे से रहते थे और जीवमुद्रिका शुभ मुहूर्त के बारे में भी जाने। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को माताएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती है। यह व्रत पूरे दिन तक चलता है। इसे सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। माताएं अपने संतान की खुशहाली के लिए जितिया व्रत निराहार और निर्जला रखती है। इस साल यह व्रत 28 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। जीवितपुत्रिका व्रत 28 सितंबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। 29 सितंबर को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जीवितपुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था। इसलिए यह व्रत संतान की रक्षा की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं और स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान करावें, धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। नवमी तिथि को व्रत का समापन करती है। इसलिए सभी भक्तजनों से आग्रह है कि पूर्ण रूप से अपने व्रत को करें और सभी को अपने दिल से ईर्ष्या को हटा दें और सबको खुश रखे। यही शुभकामना है।
और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। बस अब हार्दिक शुभकामनाएं आपको दिया जा रहा है और इस जीवित पुत्रिका को व्रत करें।